एक बार क्या हुआ बंधुओं, एक गोपी ने क्या किया, अपने घर में माखन बिलोया, दही बिलोया, सो माखन हुआ ताजा ताजा, और वहां ने छीका पे टांग दियो, और छीका के अगल बगल घंटी टांग दी कि कोई आएगो माखन लेगो तो ये घंटी बज जाएगी, मोको पता चल जाएगी कि कोई चोर चोरी कर बे आयो। अब वह गोपी ने ऐसो कियो, और वह गोपी को जो देवर है वो कृष्ण को सखा है। सो वह ने कही, कन्हैया आज तो को का बताऊं, आज मेरी भाभी ने ऐसो माखन बिलोयो कन्हैया, सुबह सवेरे सवेरे ही मोहे तो ऐसी सुगंध आई, पर अब का करूं, मोहे तो मिलो ना है। बाकी कन्हैया सत्य कह रहा हूं, आज तो खूब बढ़िया ताजा ताजा माखन भयो हमारे यहाँ। कन्हैया ने कही, तो चलें फिर, सबरे खाएंगे, बैठ के आनंद ते लेंगे, भोग लगाएंगे। कन्हैया ने सखा ने कही, चलो भैया चलें। आज सारे सखा माखन को चुराने के लिए जा रहे हैं, और गोपी ने आज विचार कर लिया कि आज कन्हैया जरूर आएगा माखन के लिए, क्योंकि माखन बिलोते समय मेरे देवर ने देख ली। अब देवर है सो वो कन्हैया को कहेगो, और कन्हैया माखन के ताई आएगो, यहाँ माखन के ताई आएगो तो मैं क्या करूं, कमरे में छुप जाऊं। गोपी तो बंधु अंदर कमरे में छिप गई, मटकी के अगल बगल घंटी टांग दी, और सबरे ग्वाल बाल आए, और सबरे ग्वाल बाल आते ही जैसे ही वाने ऊपर देखो सो सबरे उदास है गए। कन्हैया आज तो हम माखन ना चुराई के खा सके, आज तो हमें भूखो ही रहना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, क्यों रहना पड़ेगा भूखो, अरे तू देखना है रो, घंटी है यहाँ टंग रही है, हम माखन चुराएंगे, माखन खाएंगे, सो घंटी बज जाएगी, और घंटी बज जाएगी तो भाभी को पतो चल जाएगी, मैया को पतो चल जाएगी, सो ये आ जाएंगी सबरी दौड़ी दौड़ी। कन्हैया ने कही, ऐसे ना ऐसे के भैया, हम इतनी मेहनत से इतने दूर से आए हैं तो ऐसे ही भूखे थोड़ी ना जाएंगे, नेक तो खाएंगे, खाए के ही जाएंगे। तो कन्हैया क्या करें, ये घंटी बजेगी तो। कन्हैया ने कही, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं घंटी को समझा दूंगा, ना बजेगी। और बंधुओं सबरे ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ के भगवान ऊपर चढ़े छीके पर, एक हाथ से रस्सी पकड़ी है और खड़े हैं, और उस घंटी से कह रहे हैं, ए घंटी तू बजियो मत, अगर तू आज अगर तू बज गई तो सबरे मेरे सखा भूखे रह जाएंगे, या काजे तू आज बजियो मत। घंटी ने कही, ठीक है प्रभु, ना बजूंगी। और बंधुओं भगवान ने ऊपर छीका में से माखन निकालो और नीचे ग्वाल बालन के ताई हाथ कियो, तो नीचे ग्वालन ने खायो, सबने खायो, सबको खूब खवायो भगवान ने, और सबको खूब खवाबे के बाद में जैसे ही भगवान ने माखन की मटकी में हाथ डालो और स्वयं खावे लगे, इतने में घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी, गोपी को अंदर पतो चल गई, गोपी दौड़ी दौड़ी आई, सबरे सखान ने कहा करी, गोपी को देख लियो, सबरे भाग गए। और भगवान कहाँ है पता है बंधु, भगवान ऊपर छीके पर लटके हैं, क्योंकि सबरे ग्वाल बाल तो नीचे खड़े थे, उनके ऊपर चढ़े हैं सब। सोई क्या किया भगवान ने, तो उसको पकड़ लिया ऊपर की रस्सी को, सो भगवान छीके पर लटके रह गए, नीचे के सबरे सखा भागे। अब जैसे ही गोपी ने देखा, अच्छा कन्हैया आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है कन्हैया, ऐसो मौको हमें कहाँ मिलेगो, तेरी मैया रोज कहती रहे कि मेरे लाला ऐसो ना कर सके, मेरे लाला ऐसो ना कर सके, आज तो बेटा तो कुछ छोड़ूंगी ना, चल नीचे उतर। कन्हैया ने कही, अरे घंटी आज तो तेने मेरे संग में दगा कर दियो। घंटी ने हाथ जोड़े, ना ना प्रभु, अगर मैं आज ना बजती है तो फिर मौको मंदिर में कौन रखते हैं, आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं, ऐसे तो है ना सके, भोग ही अधूरो रह जाए, या हमारे प्रभु आप भोग लगाओ तो मौको तो बजनो ही पड़ेगा। आज ना बजती तो मौको कोई मंदिर में ही ना राख तो, या काजे कन्हैया आज हम बच गए।
कन्हैया ने कही तू तो बच गई, तेने तो बढ़िया कर लियो, पर हम तो फंस गए, अब हम क्या करें। अब तो कछु ना ऐसे के नीचे गोपी खड़ी है डंडो लिए हाथ में। अब कन्हैया ऊपर से देख गोपी हमों को क्षमा कर दे, ना कन्हैया आज तो तोको ना छोड़ूंगी, अब तो मैया को कह के ही आऊंगी। मैया बार बार कहे मेरो लाला ऐसो ना कर सके, ना कर सके, ना कर सके, आज बताऊंगी भाई यशोदा को तेरे लाला ने कहा कियो। कन्हैया बार बार कह रहे देख गोपी अब ना करूंगा, अब तेरे यहाँ आऊंगा ही ना है, आज ते कसम खा रहा हूँ, सौगंध खा रहा हूँ, आज ते तेरे घर ही नहीं आऊंगा। अब तो गोपी मानने वाली नहीं है। कन्हैया भले ही तू मत आ, पर आज तो तोको लेके चलूंगी मैया के पास, और मैया ने कही ना मोते कि तुम सब झूठ बोलो, तो आज तेरी मैया को बता दूं मैं कि हम कबहू झूठ ना बोले, ये तेरो लाला उधम मचा में, हम सांच सांच कहे। कन्हैया कहे गोपी मान जा। गोपी कहे ना मानूंगी मैं तो, नीचे उतर जा जल्दी। अब जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा, कन्हैया कह रहे देख ले भाभी मान जा। भाभी कहे ना मानूंगी, मान जा, ना मानूंगी, चल मत माने। भगवान का हाथ पकड़ा, गोपी ने घूंघट निकाला इतना, और घूंघट निकालने के बाद लाला को पकड़ के ले जा रही है कहाँ, नंद भवन में। कन्हैया भी जा रहे हैं। आधे रास्ते में पहुंचे, बंधुओं कन्हैया को गोपी पकड़ के ले जा रही है, तो क्या कन्हैया अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, पीछे सबरे ग्वाल जो सखा थे भगवान के, वो भी सब पीछे पीछे चल रहे हैं। गोपी ने तो घूंघट निकाल रखा, गोपी को तो पता नहीं है, गोपी को तो आगे का दिख रहा है, सबरे सखा पीछे चल रहे। अब क्या करे भगवान। कन्हैया ने दिमाग लगायो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सोई गोपी ते कही देख गोपी मेरो हाथ कितनो मुलायम है, और तेने इतनी देर से मेरे हाथ को पकड़ रखो है, मेरे हाथ में जलन आ रही है, तू ऐसो कर मेरे दूसरा हाथ को पकड़ ले। अब गोपी तो घूंघट में, भगवान ने जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया, दूसरा हाथ देने लगे तो क्या किया, भगवान ने अपना हाथ नहीं दिया और उसी गोपी के देवर का हाथ दे दिया। वो पीछे चल रहा, कन्हैया ने कहा यहाँ हाथ को आ जल्दी भाग के। और वो कन्हैया जैसे ही आयो और गोपी ते कही ले मेरा हाथ छोड़, और यहाँ को ये सीधे हाथ को पकड़ ले, और जैसे ही हाथ को छोड़ो गोपी ने यहाँ को पकड़वे लगी, इतने में कन्हैया ने वहां के देवर को हाथ सीधो हाथ दे दियो। और वो गोपी को पतो ना है ये बात। गोपी बड़े प्रेम से ले जा रही है और बड़बड़ाती जा रही है, आज यशोदा को बताऊंगी। यशोदा बार बार कहे ऐसो ना कर सके मेरो लाला, ऐसो ना कर सके, ऐसो ना कर सके। कन्हैया बंधुओं दौड़े दौड़े छिपते भागते अपने महल पहुंच गए, शॉर्टकट अपनाया। गोपी आ रही है, वहां से पहले भगवान पहुंच गए, और भगवान पहुंचने के बाद में मैया कुछ काम कर रही थी। मैया के पास जाके बोले मैया मैं तो को मलूक लागू के ना लागू। मैया ने कही बेटा तू तो सबसे मलूक है, मेरो लाला या पूरे गोकुल में ब्रज में ही ना है ऐसो लाला तो काऊ के। तो फिर क्या कहते हैं कन्हैया, मैया या काजे ये सबरी गोपियां मोते जले, और ये बार बार कहू ना कहू बहानों लेत के और तेरे यहां पर पहुंच जाए, ये सब मोते जले मैया या काजे कोई ना कोई बहानों लेके डोलती रहे। मैया ने कही हाँ लाला ऐसो ही होएगो, मोहे भी ऐसो ही लगे। इस प्रकार भगवान अंदर बात कर रहे, इतने में गोपी आ गई बाहर। अरे यशोदा बाहर निकल, आज तो को बताऊं, देख तेरे लाला ने कहा कियो। अरे यशोदा बाहर निकल, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया ने सुनी, आज कौन मोको आवाज दे रहे हो, इतने तेज तेज से काहे को बोल रहे हो। जाके जैसी देखो मैया ने गेट खोले, गोपी ने तो इतना घूंघट निकाल रखो, वहां के हाथ में वहां को देवर है? और मैया सामने खड़ी है। मैया तो कह रही है अरे यशोदा तू हम ते कहती ना हम झूठ बोले, हम झूठ बोले। अरे हम कबू झूठ ना है बोले, तेरो लाला उधम मचावे, आज याकू रंगे हाथ पकड़ के आई हूं। आज तुमको विश्वास है जाएगा हम कबू झूठ ना है बोले, तेरो लाला ही उधम मचावे। मैया ने कही अरे गोपी ने रुक तो, आई जैसे ही आई और तेने तो अपनी रेलगाड़ी भगावो चालू कर दियो। नेक रुक, थम स्टेशन पे रोक ने गाड़ी को। हाँ बता क्या कहना है। मैया ने कही देख रही बहना, तू अपनो घूंघटे हटाए के तो देख,
मेरो लाला उदम करे, मेरो लाला उदम करे। मोको तो विश्वास ना है। गोपी ने कहा तो ये मेरे हाथ में तेरो लाला है ना, यहाँ को देख। या ने कहा कियो। भैया ने कही देख गोपी, तू अपनो घूंघट हटा, अपने घूंघट को हटा, फिर देख कौन है। और जैसे ही अपने घूंघट को हटाया तो कन्हैया तो सामने खड़ा यशोदा मैया के साथ। गोपी देखी और अचंभित रह गई, कन्हैया को तो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा, ये सामने कहां से चलोगे। और जैसे ही वहां देखा सो अपनो देवर। गोपी को इतनी गुस्सा आई, वहां ने दी एक तमाचो, दारी के तू यहां कहां से आएगो। अब देवर बोल रहा, भाभी मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, मेरी तू सुनाई ना रही है, अपने गीत बड़बड़ा रही है। आज यशोदा को बता दूंगी, आज यशोदा को बता दूंगी। मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, वहां तक कह तो आ रहा हूं कि मैया वो कन्हैया तो, भाभी कन्हैया तो भागो, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देगो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आके तुमने कर दियो ना तमाशो। भैया ने कहीं चल भाग यहाँ से सारे, बतानो ना आवे तो को, अरे मैं को बताए दे तो ऐसी बेइज्जती तो ना होती यहाँ। अब गोपी लज्जित हो गई। यशोदा बहन कर देख गोपी, तू काय को मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, अपने सवेरे सवेरे अपनो काम करे कर, बढ़ियाते रहा कर, मेरे लाला के पीछे पड़ जाए तू। अब तो बंधुओं गोपी इतनी लज्जित हुई और वापस नंद भवन से गई। कन्हैया वापस कूदते फांदते शॉर्टकट अपनाते गोपी के सामने आ गए और गोपी ते कहा कहे, गोपी राम राम। अब गोपी अपनी इतनी लज्जित हो गई कि अब क्या कहे। तो कन्हैया क्या बोलते हैं, भाभी जी अब की तो तुमने मौकू पकड़ने की कोशिश कर ली है, अगली बार कबहू ऐसी कोशिश ना करियो। अब की बार तो देवर को हाथ पकड़ायो है तुम्हारे हाथ में, अगली बार ऐसी गलती करी ना तो ध्यान रखियो, अपने खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। अब तो गोपी इतनी लज्जित हुई और दौड़ी है वहां से अपने घर को। भगवान को पकड़ने के लिए गई थी, परंतु भगवान ने कैसी लीला कर दी। अब तो गोपी बंधुओं, अब गोपियां कोई भगवान को पकड़ने का बहाना भी नहीं लगाती कि अब कन्हैया को पकड़े, कहा पकड़ना, ये तो हमें ही पकड़वा दे।